हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये बिहार रेजिमेंटल सेंटर दनापुर बिहार में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ नीचे बताई गई है। आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसके अपेंडिक्स 1 में मिल जाएगा, जो ड्यूली कंप्लीटेड आपके जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो इसके अपेंडिक्स 1 में है वही आपने जो इसका परफॉर्मा भेजना है और आपने कौन से एड्रेस पे सेंड करना है वो दिया हुआ है। द बिहार रेजिमेंटल सेंटर धनापुर कैंट, यहाँ पे पिन कोड दे रखा है 801503 और ये लिखा है कि 28 दिनों के अंदर अंदर जब भी आपकी एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगी उसके 28 दिनों के अंदर अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो दिए हुए पते पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने नीचे बता रखी है कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, देन उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी, आगे उसकी ब्रेकेज दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, उनका पे स्केल क्या रहेगा एंड उसमें एज क्या मांगी गई है, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगी कैटेगरी वाइज एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है कुक की वैकेंसी है, टोटल जो है 4 वैकेंसी है, 2 आपकी अनरिजर्व में है, एक आपकी एससी में है और एक आपकी जो है ओबीसी कैटेगरी में है। पे मैट्रिक्स आपका जो रहेगा पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रिलैक्सेशन दे रखी है, ओबीसी वालों को जो है 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी, एससी वालों को 5 ईयर्स की रहेगी और एसटी वाले हैं उन्हें भी 5 ईयर्स की रहेगी। क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है कि मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, प्लस उनको जो भी इंडियन कुकिंग है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उनका जो भी रेलिवेंट ट्रेड है उसमें उनकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है वॉशरमैन की एक ही वैकेंसीज है, एक आपकी दे रखी है ओबीसी कैटेगरी की रहेगी, लेवल पे 1 का आपका पे स्केल रहेगा। 18,000 से लेकर 56,900 के बीच आपकी जो है सैलरी रहेगी। 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों को इसमें जो है 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ओबीसी वालों के लिए ही है। एंड क्वालिफिकेशन लिखी है कि मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। देन यहाँ पे लिखे कि उसके अलावा जो मिलिट्री के या सिविलियन क्लॉथ्स हैं उन्हें अच्छे से धोने यानी कि उनको जो है यहाँ पे होने चाहिए। देन नेक्स्ट में दे रखी है बार्बर की यानी नाई की, टोटल जो है 3 वैकेंसीज है, एक आपकी रहेगी अनरिजर्व की रहेगी, एक आपकी एससी कैटेगरी की रहेगी, एक आपकी जो है ओबीसी कैटेगरी की रहेगी। 18,000 से लेकर 56,900 के बीच आपका जो है पे स्केल रहेगा। 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी और जो एससी वाले हैं उन्हें 5 ईयर्स की रहेगी। मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, प्लस उनका जो बार्बर ट्रेड जॉब है उसमें उनकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल में लिखे कि अगर उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो उनको प्रेफरेंस दी जा सकती है, यानी डिजायरेबल में ये 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट ट्रेड। नेक्स्ट इन दे रखी है सफाई वाला की, टोटल जो है 3 वैकेंसीज है, एक आपकी रहेगी एससी कैटेगरी की, एक आपकी रहेगी एसटी कैटेगरी की और एक आपकी रहेगी ओबीसी कैटेगरी की। लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा। 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रहेगी, एससी वालों को 5 ईयर्स की रहेगी और एसटी वालों को भी जो 5 ईयर्स की रहेगी। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस अपनी जो भी ड्यूटीज होती है सफाई वाला की उसको जो है उनमें करने में उनको कंजर्वेंट होना चाहिए और इसके अलावा जो रेलिवेंट ट्रेड है उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट में दे रखी है कारपेंटर यानी बढ़ई की, एक ही वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी की है। लेवल 2 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, प्लस इसके अलावा ने लिखे कि एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम आईटी यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का या फिर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्रेड, या फिर उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कारपेंटर का। तो ये इसमें इनकी मैंडेटरी है, या तो उनके पास आईटी का हो या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी उनका रेलिवेंट ट्रेड है, या फिर उनके पास जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कारपेंटर। यहाँ पे दे रखे आपका जो एग्जामिनेशन का प्लेस रहेगा, यहाँ पे दे रखे द रेजिमेंटल बिहार, द बिहार रेजिडेंटल सेंटर दानापुर बिहार में ही रहेगा। कैंडिडेट की जो सिलेक्शन होगी वो एक यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को जो भी सिलेक्ट किया जाएगा वो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही किया जाएगा, यानी आपका एक तो रिटन टेस्ट होगा और सेकंड जो है ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी उनकी मतलब रेलिवेंट फील्ड रहेगा सभी कैटेगरीज के लिए है। आपको जो भी वगैरह लेटर वगैरह में मतलब जो भी आपको कॉल लेटर इशू होंगे उसमें आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा जो भी आपका सिलेबस एग्जामिनेशन का वेन्यू वगैरह रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि जो असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड यहाँ पे लाहौल स्पीति में एंड यहाँ लद्दाख में या फिर हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप में रहते हैं, तो इनको जो एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट की जब भी पब्लिश होगी, जैसे अदर वालों को 28 डेज दिए जा रहे थे 28 दिन, तो इनको जो है 35 दिन दिए जाएंगे। और जो भी आपकी डेट एग्जामिनेशन की डेट्स होगी वो बाद में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे उनको जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन है कहीं पे अगर वो वर्किंग है सेंट्रल में, स्टेट में, गवर्नमेंट में, तो उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ पे अप्लाई करना है विद उनके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके साथ। देन यहाँ पे लिखा है कि नो CPF स्कीम इज एडमिसेबल टू बिहार, ये जी यहाँ पे लिखा है कि
बिहार रेजिमेंटल सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी आपको पोस्टल डिले हो रही है या फिर फेलियर हो रहा है। और ये वैकेंसीज जो है टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती हैं, जो है ये घट भी सकती हैं। इफ द नंबर ऑफ लिखा है कि अगर एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है मतलब ज़्यादा आ रही हैं तो यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं उनके पास राइट है, अगर वो चाहें तो भाई जो टोटल वैकेंसीज का वो कितनों को है ईच कैटेगरी में उनको बुलाएंगे कि हाँ कितनों को अप्रूवल करते हैं, उनकी परसेंटेज के हिसाब से जो वो रहेगा। देन आपने जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है उसके ऊपर क्लियरली एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे कारपेंटर दे रखा है तो आपने यहाँ पे कारपेंटर लिख देना है टॉप में और कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से करते हैं, बिलोंग ओबीसी से, एससी से या एसटी से, तो आपको अपनी जो भी आपका एनवलप होगा उसके लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जो है कैपिटल लेटर्स में लिखना है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका लिखा है कि कैंडिडेट अगर कोई भी जो है रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट अपना मतलब क्लेम कर रहा है कि हाँ उसमें कर रहा है तो उन्हें अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो अटैच करना होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। जैसे इनकेस अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपके पास एक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका होना चाहिए, तभी वो जो है जो भी उनकी कैटेगरी है उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा लिखे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। अटेस्टेड कॉपी जो आपने करवानी है किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से करवानी है, यहाँ पर लिखे कि ओनली अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम गेस्टेड ऑफिसर, ये जस्ट आपने गेस्टेड ऑफिसर से करवानी है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कौन कौन से रहेंगे। आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी उसकी आपने एक कॉपी करवानी होगी, इसके साथ सेंड करनी है। अगर आपने टेक्निकल की हुई है, जैसे इसमें इन्होंने कारपेंटर में मांगी हुई है, तो अगर आपके पास टेक्निकल है तो उसकी फोटो स्टेट होगी, वो भी आपने किसी मतलब गेस्टेड ऑफिसर से करवानी है। नेक्स्ट आप करेगा एक्सपीरियंस रहेगा, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा उसकी फोटो कॉपी हो जाएगी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी की हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ की हो जाएगी। ये सारी जो फोटो कॉपीज है आपने अपने एप्लीकेशन परफॉर्मा के साथ जो है वहां पे सेंड करनी है। नेक्स्ट यून देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकम्प्लीट है या फिर अनसाइंड है या फिर आपने उसमें कोई लेफ्ट या थंब इंप्रेशन लिखा है या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आपने नहीं अटैच किए हुए या अपना जो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया बिहार रेजिडेंटल सेंटर में ड्यू डेट के बाद आ रहा है तो उससे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी आपको इंटीमेट किए। देन आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में ही करना है, यही दो लैंग्वेजेस इसकी रहेंगी, इसके अलावा कोई अदर लैंग्वेज नहीं है। देन लिखे कि कैंडिडेट हु एप्लीकेशन इज फाउंड करेक्ट, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ इसके जो वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ उनके जो ये उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सही है, उन्हें जो है रिटन टेस्ट एंड रेट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कॉल लेटर के थ्रू। ओनली जो आपकी लिखा है कि ऑन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट को जो ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी यानी इंडिया में कहीं भी जो अपनी सर्विस देनी पड़ सकती है। देन इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट को नो बोर्डिंग नो लॉन्जिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा, टीएडीए नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट को जो अपने खुद के अरेंजमेंट्स करने होंगे और कैंडिडेट को जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो या तो उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली एड्रेस मेंशन किया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो सेंड करना है टू द अटेंडेंट द बिहार रेजिडेंटल सेंटर दनापुर बिहार पिन कोड 880150 से ही करना है। अगर आप किसी अदर मोड से कर रहे हैं या फिर आप बाय हैंड कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट कर रहे हैं, तो उसे जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट ही वैलिड है। एप्लीकेशन आपका ड्यू डेट के बाद आ रहा है तो उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड जो भी कॉल लेटर आपको जो है आपने जो भी एड्रेस मेंशन किया होगा, जो इसके साथ एक आपने सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजना है, उसी पे ही आपको जो एप्लीकेशन आपका जो कैंडिडेट का कॉल लेटर रहेगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका जो कॉल लेटर होगा, जो भी उन्होंने एड्रेस अपने एनवलप पे किया होगा एप्लीकेशन के साथ इनक्लोज किया हुआ आपने, उसी पे ही आपके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने इनका वही है कि आपने जो एक सेल्फ एड्रेस एनवलप है जिसपे आपने 25 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप लगानी है, वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। जो आप उस पर एड्रेस लिखेंगे ना उसी में ही उसी एड्रेस पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा या आपका जो है एडमिट कार्ड जाएगा। यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ बोल रखी है कि आपके जो एडमिट कार्ड है या कॉल लेटर है कैंडिडेट का, वो जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनवलप जो एनक्लोज किया होगा, जो उसमें एड्रेस मेंशन होगा उसी पे जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर रहे होंगे। देन फर्स्ट तो आप करेगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट रहेंगे, जो भी आपकी हैं उनकी फोटोकॉपीज आ जाएगी। देन मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा आपका किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। नेक्स्ट आप करेगा कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन अगर है करवाई है तो रहेगा, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने जो है इसके साथ सेंड करने हैं। नेक्स्ट रीजन दे रखे हैं रिजेक्शन, आपके जो एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं कैंडिडेट के। लिखे कि अगर आपने इनएक्यूरेट या फिर कोई फास्ट उसमें इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, आपका जो एप्लीकेशन है इनप्रॉपर भरा हुआ है, या कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हुए हैं, बाकी जो भी उनके डिसीजन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा।
यहाँ पे लिखा है कि जो क्रूशियल डेट दे रखी है, अदर जो मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ ऊपर स्टेट्स बता रखी थी, यहाँ पे मेंशन की हुई है। इनके लिए जो लास्ट डेट है, आपको एप्लीकेशन की लास्ट डेट के 35 डेज, जब भी इसकी एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई होगी उसके 35 डेज के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। और जो बाकी दे रखी है अदर स्टेट्स, उनके लिए जो है एडवर्टीजमेंट के पब्लिश होने के 28 दिन के अंदर आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। देन आपके जो भी मतलब लिखा है कि आपके डॉक्यूमेंट की जो स्क्रूटिनी की जाएगी, इफ एनी, आपको जब भी बुलाया जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर उन्हें लगता है नॉट इन ऑर्डर, किसी भी स्टेज पे उन्हें लगता है कि यहाँ रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान कि उनके जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, तो उनके कैंडिडेचर को जो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। देन यहाँ पे दे रखा है आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछाएगा। आपके यहाँ पे दे रखा है टोटल जो है 150 मार्क्स के आपका एग्जाम होगा। 150 आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग रहेगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के जो है 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने दे रखे टोटल आपकी जो रहेगी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे लिखे कि जनरल इंटेलिजेंस में आपका क्या क्या रहेगा, कौन कौन सा रहेगा। तो क्वेश्चन विल बी ऑन स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे रहेगा, जनरल अवेयरनेस के भी जो है 10th के बेसिस पे रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपकी जो भी मतलब है नंबर सिस्टम, हॉल नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन, और इंग्लिश जो आपका 10th के उस पर ही रहेगा। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा बता रखा है कि आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या आपका है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या टाइमिंग होगी, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, किसी अदर मोड से नहीं भेजना। इसके अलावा कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा आपको जो एक सेल्फ एड्रेस यहाँ पे इन्होंने साइज दे रखे है 1, जिसका साइज है 12x18 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसपे आपने 25 रुपये की जो है पोस्टल स्टैंप आपने पेस्ट करनी है, यही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी है। आपका जो मतलब कॉल लेटर है वो इसी एड्रेस पे आएगा जो भी आपने इसमें मेंशन किया होगा। तो ये पूरा का पूरा इसका परफॉर्मा है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।